हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 5 देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय फिरोज शाह मेहता। तो ये 1885 में फिरोज शाह मेहता के द्वारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फाउंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज डेथ वैली फेमस। डेथ वैली फेमस क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यू टू एक्सेसिव हीट। यहाँ पे जो है हीट बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसके लिए डेथ वैली फेमस है। डेथ वैली जो है नॉर्थ अमेरिका में है, कैलिफोर्निया के साइड में, याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल के बारे में बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। एलुवियल सॉइल्स आर फाउंड इन द रिवर डेल्टास एंड रिवर बेसिन्स ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है, इन द पेनिनसुलर रीजन। ईस्टर्न कोस्ट पे पाया जाता है, ये सही है। एवरी ईयर न्यू एलुवियल सॉइल डिपॉजिटेड बाय फ्लड्स इज कॉल्ड बांगर। यहाँ बांगर नहीं होगा, खादर होता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन। पोटास कंटेंट इज फाउंड इन एलुवियल सॉइल्स। पोटास कंटेंट जो है वो पाया जाता है एलुवियल सॉइल में, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ओनली 1 और 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, सोलर इक्लिप्स के बारे में दिया है, अकर्स इन विच कंडीशन। व्हेन सन कम्स बिटवीन द मून एंड द अर्थ। ये नहीं होगा। व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। अर्थ जब आता है तो ये लूनर इक्लिप्स कहलाता है। व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड द अर्थ, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सोलर इक्लिप्स का। जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाए तो वहाँ पे सोलर इक्लिप्स फॉर्म होता है, और जब अर्थ सन और मून के बीच में आए तो वहाँ लूनर इक्लिप्स होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टॉप द रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम। तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है यूरेनियम के रिजर्व में सबसे टॉप पे है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। याद रखेंगे 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार को सेपरेट करती है, सही है। डोवर स्ट्रेट जो है इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ सी दोनों को सेपरेट करती है, ये भी सही है। स्ट्रेट ऑफ मलाका अंडमान सी और साउथ चाइना सी जो मलेशिया के साइड है, तो स्ट्रेट ऑफ मलाका अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करती है, ये स्ट्रेट ऑफ मलाका। और डेविस स्ट्रेट जो है बैफिन बे एंड पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन नहीं है, यहाँ लेब्राडोर लेब्राडोर सी होगा, उसके बीच में है डेविस स्ट्रेट, याद रखेंगे। तो पूछा गया नॉट करेक्टली मैच, तो डेविस स्ट्रेट हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, विच साइट इज नोन एज द साइट ऑफ द ऑलिव रिडली टर्टल। ये भीतरकनिका जो साइट है, भीतरकनिका, वो ऑलिव रिडली टर्टल के साइट है वहाँ पे। नेक्स्ट, विच फॉरेस्ट एरिया इज नोन एज द लंग ऑफ द अर्थ। अमेजन फॉरेस्ट को जो है लंग ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मैक्सिमम डैमेज टू द ओजोन लेयर। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन लेयर को मैक्सिमम डैमेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट को किसने प्रपोज किया था? तो ये हो जाएगा एजी टांसले, इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सा है? नर्मदा है, माही है, ताप्ती है। महानदी जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो महानदी नहीं होगा। तो ऑप्शन 4 जिसमें है काट दीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा 1 2 3। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म होता है बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड HCl मिला के, तो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्सीडेशन। तो याद रखेंगे कंबसन, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, इन सभी में ऑक्सीडेशन होता है।
प्रेसिपिटेशन जो है ये ऑक्सीडेशन नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ याद रखें ग्रेफाइट जो है हमारा नॉन मेटल है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है वो। रबर इज पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आइसोप्रीन हो जाएगा इसका आंसर। आइसोप्रीन जो है रबर का पॉलीमर है। सॉरी, रबर इज अ पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रबर जो है आइसोप्रीन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं मिरर दैट ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट इज। तो रियल ऑब्जेक्ट किसमें इरेक्ट और रियल ऑब्जेक्ट देगा। तो हमारा प्लेन एंड कनकेव कन्वेक्स जो है मिरर वो इरेक्ट इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट देगा। नेक्स्ट द रॉड ऑफ विच मटेरियल इज ऑफन यूज टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। सॉफ्ट आयरन जो होता है वो यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का रॉड बनाने के लिए। फॉलोइंग आर सेपरेशन मेथड्स ऑफ मिक्सचर क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी जो है मेथड ऑफ मिक्सचर सेपरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द फीमेल जेनिटल ऑर्गेन्स इन ह्यूमंस। ऑप्शन है एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, प्रोस्टोजेस्ट्रोन। यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विटामिन दिया गया उसका इफेक्ट दिया गया है, उसके इफेक्ट विटामिन की कमी से क्या होता है। तो देखिए टोकोफेरोल विटामिन ई इसका नेम है। नेप्टोकिनोन विटामिन के है। थायमीन विटामिन बी1 है। साइनोकोबालामीन बी12 है। इसमें टोकोफेरल की कमी से क्या होगा हमारा इनफर्टिलिटी होगा। अब इसका 3 हो जाएगा। नेप्थोकिनोन के वजह से ब्लड डज नॉट क्लोट इन इंजरी। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन 3 ए का, बी का 1 है तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। थायमीन की वजह से क्या होता है बेरी बेरी, और साइनोकोबालामीन की वजह से नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होता है। चलिए नेक्स्ट, इन अमीवा फूड इज इंजेस्टेड बाय होम। इस सूडोपोडिया जो होता है उसके द्वारा अमीवा में फूड का इंजेक्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैज बीन मेड। तो किस कौन से पार्ट में है ये प्रोविजन कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्ट 9B है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट इशूज 6 टाइप्स ऑफ रीड्स वाइल द हाई कोर्ट इशूज 5 टाइप्स ऑफ रीड्स। तो ये गलत दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट इशूज रीड्स अंडर आर्टिकल 32 सही है, वाइल द हाई कोर्ट इशूज रीड्स अंडर आर्टिकल 226। इसमें हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज। तो उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटी was added to the Indian Constitution on the suggestion of सरदार स्वरण सिंह कमेटी। सही है ये, सरदार स्वरण सिंह कमेटी हैड सजेस्टेड द एडिशन ऑफ 8 फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सही है ये। प्रेजेंटली 12 फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 12 नहीं है 11 होगा ये, और जो 11th है 86 अमेंडमेंट के थ्रू आया था 2002 में। तो याद रखेंगे 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइलेंट फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। 1919 का क्या साइलेंट फीचर है, ट्रांसफर ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बाय द सेंटर टू द प्रोविंस। जो लेजिस्लेटिव पावर था उसे ट्रांसफर किया गया था सेंटर के द्वारा प्रोविंस को। सही है ये। सिस्टम ऑफ डायरेक्टी जो था इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस, प्रोविंस में सिस्टम ऑफ डायरेक्टी आया था, डायरेक्टी इन द प्रोविंस 1919 में। अंडर दिस द फर्स्ट टाइम यूनियन बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टेट बजट। यूनियन बजट सेपरेट होता है स्टेट बजट से अगर पूछा जाता है तो
इंडिया एक्ट ऑफ 1919 जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसके तहत किया जाता है। तो हमारे सारे ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। याद रखेंगे, जॉन मठाई जो थे, डॉक्टर जॉन मठाई, वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट उन्हें पहली बार दिया गया था फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कौन सा नहीं है? टू डेवलप कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये डीपीएसपी में आता है। राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ये भी आएगा। प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ द माइनॉरिटीज, ये डीपीएसपी में नहीं है। द स्टेट शैल एंडेवर टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ न्यूट्रिशन एंड लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ये सही है, डीपीएसपी में होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। इसे पूछा था कौन डीपीएसपी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ स्टेट्स अनेक्स्ट अंडर द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसके रेन में लाया गया था? लॉर्ड डलहौजी थे वो। और इसमें याद रखना है, अवध जो है वो इंक्लूड नहीं हुआ था। नेक्स्ट, व्हेन वाज द शारदा एक्ट पास टू चाइल्ड स्टॉप चाइल्ड मैरिज ड्यूरिंग द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। 1930 में जो है शारदा एक्ट पास किया जाता है, उस समय सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चल रहा था, तो याद रखेंगे ये। नेक्स्ट, बाय हुम वाज द फर्स्ट इंडियन फार्मर स्कूल इस्टेब्लिश्ड इन द पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया। तो एनजी रंगा थे जिन्होंने फर्स्ट इंडियन फार्मर स्कूल इस्टेब्लिश किया था पीजेंट मूवमेंट के टाइम में। नेक्स्ट, बाय हुम वाज द न्यूज़पेपर इंडियन मिरर एडिटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग विच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज द सेपरेट इलेक्ट्रोड सिस्टम रिजेक्टेड। तो सेपरेट इलेक्ट्रोड सिस्टम कब रिजेक्ट किया था? लाहौर सेशन 1909 में। नेक्स्ट, व्हेन वाज द डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम लीग। तो 16 अगस्त 1946 जो है उस दिन डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग जालियावाला बाग मासेकर। तो जालियावाला बाग मासेकर में क्या नहीं हुआ था? हंटर कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड टू इन्वेस्टिगेट जालियावाला बाग इंसिडेंट, हंटर कमेटी कंस्टिट्यूट किया गया था, सही है। मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ सैफुद्दीन खिचली एंड डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है, इन्हीं इनको अरेस्ट किया गया था जिसके प्रोटेस्ट में वहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था। आफ्टर दिस गांधी रिटर्न टाइटल ऑफ केसरे हिंद, ये भी सही है। आफ्टर दिस गांधी मेड द फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह, ये गलत है, ठीक है। तो हमें पूछा है कौन नहीं है करेक्ट, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं, इन विच पीरियड सिल्वर वाज फर्स्ट फाउंडेड इन इंडिया। हरप्पन सिविलाइजेशन, ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन, लेटर वैदिक, महाजनपद। आपको बताना है किस सिविलाइजेशन में ये सिल्वर पहली बार फाउंड किया गया था। तो हरप्पा सिविलाइजेशन पीरियड जो था उसमें सिल्वर फाउंड किया गया था। नेक्स्ट, विच रूलर एज्यूम द टाइटल ऑफ शीलादित्य। शीलादित्य का टाइटल किसे गया था? हर्षा को दिया गया था, हर्षवर्धन को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स इज कंसिडर्ड टू बी एन इनकारनेशन ऑफ कृष्ण एंड विष्णु। यहाँ ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शन में चैतन्य एंड महाप्रभु जो है इनकारनेशन ऑफ कृष्ण एंड विष्णु माने जाते हैं। नेक्स्ट, फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन भागलपुर बिहार बाय विच रूलर। तो किसके द्वारा भागलपुर में बनाया गया है? धर्मपाल, याद रखेंगे, धर्मपाल जो है भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनो इस्टेब्लिश करवाया था। कुमार गुप्त अगर पूछा जाए तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया था इन्होंने। वहीं गोपाल जो है ओदनपुरी यूनिवर्सिटी, ठीक है, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर स्पेंट इज रॉयल लाइफ इन द सर्विस ऑफ महात्मा बुद्धा। ये बिंदुसार थे, तो ये कौन हो जाएंगे? बिंदुसार नहीं होगा, बिंबिसार होगा, ठीक है, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हुज रीन इब्ने बतूता केम टू इंडिया। किसके रीन में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में।
नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सिविलाइजेशन वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन जो ब्रॉन्ज एज था। तारीख मुबारक शाही, ये किसका बुक है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी का बुक है ये, याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर? तो इन वायसराय में से पूछा गया कि लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका होगा? तो लॉर्ड लिलिथगो जो है उनका टेन्योर सबसे लॉन्गेस्ट माना था। एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज, तो इसका हो जाएगा आंसर स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट का स्टडी होता है उसके ब्रांच एनाटॉमी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? तो देखते हैं, प्राइवेट रेमिटेंस इंक्लूड होता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एक्सटर्नल डेब्ट्स ये भी इंक्लूड होता है, एक्सटर्नल ग्रांट इंक्लूड होता है, इनकम ऑफ फॉरेन रेसिडेंस, इनकम ऑफ फॉरेन रेसिडेंस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में नहीं इंक्लूड होता है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द सेल परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स एज मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई इन द मार्केट इज कॉल्ड। तो ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड सेल परचेज होता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, तो वो ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज नॉट रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज होता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिस भी है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा होता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे नॉट दिया है तो डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? इन 1982 में एक्जिम बैंक इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिलीजेज द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट? तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आईएमएफ रिलीज करती है, याद रखना है इसका। आज का कुछ फैक्ट्स टू रिमेंबर देख लेते हैं, जैसे दिया है, बिम्बिसार डिफीटेड हुम एंड मर्ज द किंगडम ऑफ अंगा इन मगध। तो ब्रह्मदत्त को हराकर बिम्बिसार ने अंगा को मगध में मर्ज किया था। राजगृह को उसने कैपिटल बनाया था मगध का बिम्बिसार ने। राज्य वैद्य जीवक जो थे उनको सर्विस ऑफ लॉर्ड बुद्धा के लिए भेजा था। और पूछा जाता है कि बिम्बिसार को किसने मारा था? तो बिम्बिसार को उसके बेटे अजात शत्रु ने ही मारा था। अजात शत्रु वाज नोन बाय नेम कुनिक। कुनिक किसका नाम है? अजात शत्रु का नाम है, याद रखेंगे। ही रूल्ड मगध फॉर अबाउट 32 ईयर्स। अजात शत्रु को किसने मारा था? तो उसी के बेटा उदयन, उदयन जो थे उसने अजात शत्रु को मारा था। उदयन पाटली ग्राम की स्थापना किया, फाउंड किया था। शिशुनाग शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्र टू वैशाली। अगर पूछा जाता है पाटलिपुत्र से वैशाली कैपिटल किसने शिफ्ट किया था? शिशुनाग ने किया था। वहीं कालाशोक शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम वैशाली टू पाटलिपुत्र, और वैशाली टू पाटलिपुत्र पूछा जाता है किसने शिफ्ट किया था? तो ये कालाशोक ने किया था। नेक्स्ट, बिम्बिसार वाज अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म वाइल अजात शत्रु जो इनिशियली अ फॉलोअर जैनिज्म बट लेटर बिकम फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, इसे याद रखना है। शिशुनाग सक्सेसर कौन था? कालाशोक था। नंदीवर्धन वॉज द लास्ट किंग ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, तो ये याद रखना है। लास्ट किंग ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी कौन है? नंदीवर्धन। महापद्म नंदा वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। लास्ट रूलर पूछा जाता है नंदा डायनेस्टी का कौन होगा? तो घनानंद। घनानंद को ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है डिफीट किए थे, उसके बाद मौर्य डायनेस्टी की स्थापना किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जिसमें चाणक्य उनके गुरु थे। तो आज का प्रैक्टिस सेट 5 हमने देख लिया। नेक्स्ट में हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे और इस तरह से रिवीजन करते रहेंगे जिससे कि हमें एग्ज़ाम में बेनिफिट हो, और इस तरह से कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।